नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आईटीआर फाइलिंग करने से पहले अपना फॉर्म 26S, एआईएस और टीआईएस जरूर चेक कर लें, अदरवाइज आपके पास डिफेक्टिव नोटिस आ सकता है आईटीआर फाइलिंग का। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे हम एआईएस चेक करते हैं, कैसे हम टीआईएस चेक करते हैं और कैसे हम फॉर्म 26S चेक करते हैं। जब आप तीनों चेक कर लेंगे, एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26S को, तभी अपनी आईटीआर फाइलिंग करें। और एक बात मैं आपको बता दूं, अपनी जो आईटीआर फाइलिंग करनी है वो आपको मई के बाद करनी है। यदि आपका कहीं पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, आपका टीडीएस कट हुआ है, तो आपको कब करनी है? 31 मई के बाद। अब 31 मई के बाद आपको क्यों करनी है? क्योंकि 31 मई जो टीडीएस होता है, टीडीएस की जो रिटर्न फाइलिंग होती है, उसकी लास्ट डेट जो होती है वो 31 मई होती है। तो 31 मई के बाद आपका जितना भी टीडीएस है वो अपडेट हो जाएगा, किसमें? फॉर्म 26S में। और जो इनकम है वो आपकी एआईएस में शो हो जाएगी और आपके टीआईएस में। आप जैसे मान लीजिए आपका टीडीएस अपडेट हुआ है दिसंबर तक, ठीक है, आपने जल्दबाजी में अपनी आईटीआर फाइलिंग कर दी, लेकिन अभी आपका जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, जो लास्ट का क्वार्टर है, क्वार्टर 4, उसकी इनकम और टीडीएस तो दोनों ही अपडेट होने थे, लेकिन उससे पहले आपने अपनी आईटीआर फाइलिंग कर दी, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आपने दिसंबर तक का जो टीडीएस अपडेट हुआ था वो आपने क्लेम किया अपनी आईटीआर फाइलिंग में, लेकिन आपका टीडीएस था ज़्यादा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? यदि आपने आईटीआर फाइलिंग कर दी है तो आपको अपनी आईटीआर को रिवाइज करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और दोस्तों यदि आप एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग और आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा फॉर्म 26S के बारे में। तो हमें जाना है ई फाइल में, फिर इनकम टैक्स रिटर्न, फिर उसके बाद व्यू फॉर्म 26S, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद अब हम आ गए हैं ट्रेसिस की वेबसाइट पर। यहाँ पर टिक मार्क करना है और इसे प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26S एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर्म 26S को बोलते हैं। अब इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना है, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 23-24। यदि आप 22-23, 21-22, 20-21 का भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमारा करंट असेसमेंट ईयर है 23-24। अब व्यू एज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है HTML, फिर उसके बाद व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करना है। डाउनलोड हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा इसमें TDS डिडक्ट हुआ है, कट हुआ है, और हमारा जितना भी TDS है, जिस भी सेक्शन में हमारा TDS डिडक्ट हुआ है, सभी यहाँ पर शो हो गया। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आपने जल्दबाजी में आईटीआर फाइलिंग कर दी और आपका टीडीएस अभी अपडेट होना था। अब मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें हमारी अप्रैल से लेकर और दिसंबर तक टीडीएस और इनकम, ठीक है, दोनों ही अपडेट है। लेकिन हमें आईटीआर फाइलिंग कब करनी है? 31 मार्च का जो टीडीएस और इनकम है वो अपडेट हो जाएगी तब। तो हमारा जो टीडीएस अपडेट हुआ है वो हुआ है 31 दिसंबर तक, यानी कि अभी हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का क्वार्टर 4 का टीडीएस अभी अपडेट होना है। तो हम इसकी अभी आईटीआर फाइलिंग नहीं करेंगे। हम कब करेंगे? 31 मई के बाद, क्योंकि ये हमारा टीडीएस अपडेट हो जाएगा जितना भी होना था। तो फॉर्म 26S जो होता है उसको हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले आपको चेक करना है इसमें सेक्शन, किस सेक्शन में आपकी इनकम बुक हुई है और कितना टीडीएस कटा है। अब जैसे कि 194O, ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस से रिलेटेड है। फिर उसके बाद 194NF, फिर उसके बाद 194H, नीचे आएंगे, फिर उसके बाद 194H, यानी कि हमारा ये जितना भी टीडीएस कटा है ये हमारा बिजनेस से रिलेटेड ही हमारा टीडीएस यहाँ पर कट हुआ है, डिडक्ट हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए अब यहाँ पर सेक्शन होता है 194A, तो वो सेक्शन होता है हमारा इंटरेस्ट का, FD इंटरेस्ट का हमारा सेक्शन होता है। तो जिस सेक्शन से रिलेटेड आपका टीडीएस कट हुआ है या आपकी इनकम शो हो रही है, आपको उसी के आधार पर इनकम शो करनी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सभी जितना भी हमारा टीडीएस यहाँ पर 194H, ये बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेक्शन 194A होता तो वो है FD इंटरेस्ट का,
ठीक है, तब वो हमारा किस में आता, अदर सोर्सेज इनकम में। ठीक है, तो आपको 26 ईयर्स में कैसे पहचानना है, सेक्शन को देखकर। ठीक है, यदि आपको सेक्शन की नॉलेज नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कीजिए कि ये सेक्शन किस चीज़ का है और हमारा जो टीडीएस कटा है वो किस पर कटा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आरटीआर फाइलिंग करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्म 26 इसके बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं एआईएस और टीआईएस की तरफ। तो ये जो हमारी वेबसाइट थी ये थी ट्रेजिस की, जिस पर हम फॉर्म 26 चेक करते हैं या डाउनलोड करते हैं। अब हम आ जाएंगे इनकम टैक्स की दोबारा से वेबसाइट पर। अब एआईएस और टीआईएस हमको चेक करना है। अब हमें कहाँ पर जाना है, हमें जाना है सर्विसेज पर। सर्विसेज पर जाने के बाद नीचे आएंगे थोड़ा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो कि एआईएस की फुल फॉर्म होती है। क्या होती है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इस पर क्लिक करेंगे, फिर से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब इसका भी एक न्यू पोर्टल बनाया है, ठीक है, कंप्लायंस पोर्टल के नाम से। अब आपको क्या करना है, एआईएस जैसे कि आप देख रहे होंगे इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, सबसे पहला है यहाँ पर टीआईएस, फिर उसके बाद है एआईएस। ठीक है, सबसे पहले हम टीआईएस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारी इसमें जो भी इनकम है, जैसे मान लीजिए हमने इसमें म्यूचुअल फंड को सेल किया है, परचेज किया है, या हमारी बिजनेस रिसिप्ट, जीएसटी टर्नओवर, जीएसटी परचेज, कैश विड्रॉल, यहाँ तक कि इस फॉर्म में जो टीआईएस है इसमें आपका जो सेविंग का इंटरेस्ट है वो भी शो हो जाता है। इसमें जहाँ कहीं भी आपकी इनकम होगी वो इसमें शो हो जाएगी। यानी कि आपको जो आरटीआर फाइलिंग करनी है वो इसको ही देखकर करनी है, किसको, टीआईएस को। ठीक है, अब जैसे कि इसमें है सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। अब हमने सेल की है म्यूचुअल फंड को 360 रुपये। फिर नीचे है यहाँ पर बिजनेस रिसिप्ट, तो बिजनेस रिसिप्ट हमारी यहाँ पर आ रही है 10,653 रुपये। फिर जीएसटी टर्नओवर ये है 45,504, यानी कि जो ये वाली टर्नओवर आ रही है ये आ रही है कहाँ से, जीएसटी से, जो हमने जीएसटी में अपनी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की थी। ठीक है, जो जीएसटी में हमने सेल दिखाई थी, तो ये हमारी जीएसटी पोर्टल से आ रही है। फिर उसके बाद जीएसटी परचेज, तो जीएसटी परचेज यहाँ पर आ रही है 48,925 रुपये। फिर यहाँ पर कैश विड्रॉल, तो कैश विड्रॉल किया था, तो इसमें कैश विड्रॉल का एक सेक्शन होता है उसका नाम है 194N, तो उसके अंतर्गत टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, अब ये तो था हमारा टीआईएस। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, जो टीआईएस में आपकी इनकम शो हो गई है वो आपको अपनी आरटीआर फाइलिंग में जरूर दिखानी है। अदरवाइज यदि आप नहीं दिखाते हैं तो आपके पास डिफेक्टिव नोटिस आ जाएगा। ये होता है हमारा एआईएस। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा एआईएस होता है उसमें हमारी टीडीएस टीसीएस इन्फॉर्मेशन होती है, एसएफटी इन्फॉर्मेशन होती है, पेमेंट ऑफ टैक्स की इन्फॉर्मेशन होती है, डिमांड एंड रिफंड की इन्फॉर्मेशन होती है और अदर इन्फॉर्मेशन होती है। तो वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। जैसे कि टीडीएस एंड टीसीएस इन्फॉर्मेशन पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब हमारा यहाँ पर जहाँ कहीं भी टीडीएस और टीसीएस कट हुआ है या डिडक्ट हुआ है यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा सेक्शन के साथ, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद एसएफटी इन्फॉर्मेशन। एसएफटी इन्फॉर्मेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। एसएफटी इन्फॉर्मेशन यानी कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं एसएफटी। अब जैसे कि हमारी एसएफटी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है, ये हमारी एसएफटी ट्रांजैक्शंस है। अब उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो यहाँ पर हमारा जो हमने टैक्स की पेमेंट की है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हमारी शो हो रही है। अब उसके बाद डिमांड एंड रिफंड, तो इसमें हमारा जो डिमांड है या रिफंड है प्रीवियस ईयर की। ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर की। अब डिमांड पर हम क्लिक करेंगे तो डिमांड पर यहाँ पर यदि डिमांड होगी तो शो हो जाएगी, यदि रिफंड है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो रिफंड था वो शो हो गया। अब उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन में हमारी ये सभी इसमें आ गई हैं, जीएसटी परचेज। ठीक है, तो इसमें हमारी अदर इन्फॉर्मेशन शो होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्म 26 एआईएस और टीआईएस समझ में आ गया होगा ये होता क्या है और इसको कैसे हमें चेक करना है, चेक करने के बाद हमें अपनी आरटीआर फाइलिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो आपको मैंने समझा दिया है। और यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और यदि आप एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग और आरटीआर कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।